जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 25 को लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने 24 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जा कर के देख लें दोस्तों। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मॉडल पेपर है जिसमें दोस्तों भाग है वन, जिसमें सामान्य ज्ञान है। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। तो ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, मई 2025 के अनुसार वर्तमान अध्यक्ष की जानकारी है। जैसे यहाँ है राष्ट्रीय दल, स्थापना वर्ष, पार्टी का चिन्ह व वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो हमारा पहला दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इस पार्टी का चिन्ह है हाथ, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला दल है हमारा बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इस पार्टी का चिन्ह है फूल। वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। अगला दल है हमारा मार्क्सवादी पार्टी, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इस पार्टी का चिन्ह है हथौड़ा व दरांती। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मरियम अलेक्जेंडर बेबी। अगला दल है हमारा बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना 1984 को हुई थी। इस पार्टी का चिन्ह है हाथी और वर्तमान अध्यक्ष हैं कुमारी मायावती। अगला दल है हमारा नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 को हुई थी और इसका पार्टी का चिन्ह है किताब और वर्तमान अध्यक्ष हैं कोनराड संगमा। अगला है हमारा आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है हमारा, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल वयो अभ्युदय योजना। तो दोस्तों, अटल वयो अभ्युदय योजना राज्य सरकार की योजनाएं हैं। महाराष्ट्र में सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना में सरकार ने राशन की दुकानों के मध्य से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। उड़ीसा में सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है। अगला है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर जर्मनी का था, इसने दी थी। सुभाष चंद्र बोस के गुरु CR दास थे और सुभाष चंद्र बोस का नारा दिल्ली चलो जय हिंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा कर मत दो और सुभाष चंद्र बोस का नारा, अगला नारा था दिल्ली चलो और सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद। अगला नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। श्यामलाल गुप्ता का नारा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा। मोहम्मद इकबाल का नारा था सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, कांटेदार झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क मरुस्थल में। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
तो कांटेदार वन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य के शुष्क मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन वनों में प्रमुख पौधे बबूल, नागफनी व ताड़ है। पानी की कमी होने के कारण यह पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला प्रश्न हमारा, DRDO का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने के लिए एक दृष्टि के साथ DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर। विस्तार है इसका गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली में। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही, ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति भूषण गवई ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1885 को। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसमें कुल सदस्य थे 72। आयोजित हुआ था ये बम्बई में। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राउरकेला। तो यहाँ दोस्तों लौह इस्पात राज्य सहयोग देश हैं। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी, भिलाई छत्तीसगढ़, सोवियत संघ रूस, बोकारो झारखंड में सोवियत संघ रूस, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और सहयोग देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2025 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिक साहा। तो त्रिपुरा के राज्यपाल श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी हैं। गठन इसका 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी है इसकी अगरतला और भाषा है बंगाली अंग्रेजी। प्रमुख लोक नृत्य हैं होजागिरी, लेबांग, बुमानी, गरिया नृत्य है। और प्रमुख त्यौहार हैं खर्ची पूजा उत्सव, बीजू उत्सव, संतरा उत्सव, गरिया पूजा, केर पूजा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल का विस्तार भारत व पाकिस्तान में है। भारत में सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, जनसंख्या घनत्व, खनिज, पशु व सिंचाई वाला मरुस्थल है ये। थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लुनी नदी है। थार मरुस्थल में जीरोफाइटिस वनस्पति उगती है। इंदिरा गांधी नगर थार की जीवन रेखा है। अगला प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप भारत का महानतम व प्रसिद्ध स्तूप है।
सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया और सांची का स्तूप को 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सांची के स्तूप का अंकन 200 रुपए के नोट पर है। अगला प्रश्न है हमारा, कारगिल लड़ाई कब लड़ी गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जुलाई 1999 में। तो भारत का युद्ध भारत व पाकिस्तान के मध्य लड़ा गया था। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, और कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे और कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक थे। अगला है, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसे NDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खड़कवासला। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के समीप खड़कवासला में है। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला महाराष्ट्र में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून और इन्फेंट्री स्कूल मऊ मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज यह है वेलिंगटन तमिलनाडु में, और आर्टिलरी स्कूल यह है देवलाली महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ जिसमें था सामान्य ज्ञान। अगला है भाग 2 जिसमें है सामान्य विज्ञान। इसका पहला प्रश्न है, pH में P का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है पोटेंज, जो कि ऑप्शन ए सही है। तो pH पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन निर्धारण किया सोरेनसन ने। इसके द्वारा अम्लीयता व क्षारीयता का पता लगाया जाता है। मात्रा 0 से 14 तक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रावस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण के विपरीत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन निक्षेपण गैस से सीधा ठोस में बदलना, और ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधा गैस में बदलना। इसी प्रकार बाष्पीकरण द्रव से गैस में बदलना और संघनन गैस से द्रव में बदलना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर जिसे CaCO3 बोलते हैं, एक नम्य सफेद सरंध्र तलछटी चट्टान है। यह खनिज कैल्साइट से बना चूना पत्थर का एक रूप है। अगला प्रश्न है हमारा, बेकेलाइट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापद्रण बहुलक। तो प्रत्यस्थ बहुलक है रबड़, और तापद्रण बहुलक है बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेंजिन। ताप सुगठय बहुलक है पॉलीथीन, PVC, PC, और रेसे नाइलोन व टेरिलिन डेक्रोन है। अगला प्रश्न है हमारा, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानव में। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका का बाहरी आवरण। निर्माण पादपों में सेल्यूलोज, शैवालों में सेल्यूलोज व हेमिसेलुलोज, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन, कवक में काइटिन। अगला प्रश्न है हमारा, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो LPG सिलेंडर में ब्यूटेन C4H10 होती है। वाहनों में CNG गैस, गुब्बारों में हीलियम गैस, और इसी प्रकार बल्ब व ट्यूबलाइट में आर्गन, और वाहनों व वायुयान टायरों में हीलियम गैस। अगला प्रश्न है हमारा, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सरे किरणें। तो CT स्कैन करने में एक्सरे किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं।
इसी प्रकार एक्सरे किरणें सीटी स्कैन व एक्सरे में प्रयोग लाई जाती हैं। पराश्रव्य तरंग सोनोग्राफी, सोनार व गठिया रोग में उपचार में प्रयोग में लाई जाती हैं। दृश्य प्रकाश 7 रंग में विबग्योर है और अवरक्त किरणें टीबी के रिमोंड में। अगला प्रश्न है हमारा 1 माइक्रोन बराबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/1000 मिमी के बराबर है दोस्तों। अगला है 1 माइक्रोन 0.001 mm, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 m, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻9 m, 1 फर्मीमीटर 10⁻⁻15 m। अगला प्रश्न है हमारा फ्रीऑन 113 का अणुसूत्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए C2F3Cl3। तो फ्रीऑन 11 CFCl3, फ्रीऑन 12 CF2Cl2, फ्रीऑन 13 CF3Cl, इसी प्रकार फ्रीऑन 14 CF4, फ्रीऑन 113 C2F3Cl3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा फल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भिंडी। फल आम, केला, अंगूर, अनार, संतरा, तरबूज, भिंडी, खरबूजा। इसी प्रकार जड़ गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, शलजम। तना है दोस्तों आलू, प्याज, अदरक, अरबी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का से। दोस्तों पॉपकॉर्न मक्का से बनाए जाते हैं। तो पॉपकॉर्न वैज्ञानिक नाम है जियामेस एबर्टा। यह एक प्रकार का मक्का है। घटक एंडोस्पर्म, जर्म व पेरिकार्प। अगला प्रश्न है हमारा ओराइजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल का। तो दोस्तों गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। सरसों का ब्रेसिका जंसिया, चावल का ओराइजा सटाइवा। इसी प्रकार मटर का पाइसम सैटाइवम, चना का साइसर अरेंथेनम, मक्का का जियामेज। अगला प्रश्न है हमारा एक बहुकोशिकीय जीव जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है वो कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों अलैंगिक जनन की विधियां विखंडन स्पाइरोगाइरा, शैवाल, दो विखंडन अमीबा, जीवाणु, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम, मुकुलन हाइड्रा व स्पंज। अगला प्रश्न है हमारा प्रोटोजोआ संबंधी रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया। तो मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग है। खोज इसकी सर रोनाल्ड रॉस ने की। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, रोग वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर, जांच RAPID टेस्ट। अगला प्रश्न है हमारा सर्वाधिक तेज गति से बनने वाला विटामिन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। संक्रमण विटामिन ए, प्रतिरक्षी प्रणाली विटामिन सी और हार्मोनल विटामिन डी, बांझरोधी विटामिन ई, इसी प्रकार एंटी हेमोरोजिक विटामिन के। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 2 कंप्लीट हुआ जिसमें था सामान्य विज्ञान। अगला है हमारा भाग 3 जिसमें है गणित। तो इसका पहला प्रश्न है रमेश 5 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो 135 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो 30 मिनट में 5 किलोमीटर, 1 मिनट में
5/30 यानी कि 135 मिनट में दूरी तय 5/30 गुणा 135, जिसका आंसर आ जाएगा 22.5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, फेवरेट शब्द के अक्षरों में कितने प्रतिशत स्वर हैं? तो दोस्तों इसमें कुल अक्षर हैं 8, जिसमें से स्वर हैं ए ओ आई ई बराबर 4 स्वर हैं। अतः प्रतिशत बराबर होगा 4/8 गुणा 100 बराबर 50%, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ए बी सी डी का औसत 15 है तथा पी क्यू आर एस टी का औसत 20 है, तो इन सभी का औसत कितना होगा? आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो ए बी सी डी का औसत 15, पी क्यू आर एस टी का औसत 20 है, इसका योग हो जाएगा दोस्तों 60 और इसका योग हो जाएगा 100। तो 4 + 5 = 9 का औसत योग बट्टे संख्या, योग है दोस्तों इसका 160 और संख्या है 9, तो बराबर इसका काटने पर ये 17.7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक आदमी दूध बेचता है जिसमें 900 किलोग्राम दूध और 100 ग्राम पानी है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या है? दोस्तों इसका अनुपात हो जाएगा 9:1, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 64 + 5 - 6 + 45 भाग 9 बराबर 12x, तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसे हल करने पर x का मान आ जाएगा 56, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, -11 + 11 - 5 + 5 + 5 - 3 + 3 और -3 का मान क्या आएगा? तो दोस्तों इसे हल करने पर इसका मान आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 10 भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो n भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, अतः 10 भुजा वाले बहुभुज का भी बाह्य कोणों का योग 360 होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 2400 धनराशि का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा? आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो हमारे लिए मूलधन दिया है 2400, दर 4% और समय दिया है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन दिया है 2400 गुणा 4 गुणा 2/100, इसे हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 192, जो कि दोस्तों ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 15 + 3 ब्रैकेट 4 - 5 + 8 का मान क्या आएगा? तो इसे हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 3:13 समानुपात 46 अनुपात x है, तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा 26, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 500 सेब 1500 रुपये में खरीदे तो 300 सेब का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो 500 सेबों का क्रय मूल्य 1500 रुपये, तो एक सेब का क्रय मूल्य आ जाएगा 3 रुपये। इसी प्रकार 300 सेब का क्रय मूल्य 3 × 300 बराबर आ जाएगा 900 रुपये, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है तथा ऊंचाई 20 मीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? दोस्तों घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका मान रखकर हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी दोस्तों 12,000 मीटर क्यूब। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 11 से 25 के बीच आने वाली पहली 5 सम संख्या का औसत क्या होगा? दोस्तों इसका औसत हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा,
6/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करानी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 120%, जो कि ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका मान हल करके आ जाएगा दोस्तों 27, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा भाग 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें था गणित। अगला है हमारा भाग 4, जिसमें है तर्क शक्ति। तो इसका पहला प्रश्न है 82,119, 142, 168, 197। दोस्तों ये कॉमा के जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों क्या आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 99। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा WUWTSB QQUNOT। तो अगला शब्द क्या आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए KMS। अगला प्रश्न है हमारा JKLM अनुपात HLKO समानुपात PQRS अनुपात। दोस्तों अगला शब्द क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NRQU। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है ताजमहल अनुपात आगरा समानुपात पुराना किला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो दोस्तों जिस प्रकार ताजमहल आगरा में है, उसी प्रकार पुराना किला दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी मां की बहन के पुत्र के रूप में कराया। निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौसेरी बहन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। वहां जाकर के आप इसकी PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।